हेलो दोस्तों, स्टार्ट साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले क्लास 10 का आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फिजिक्स का, जिसमें हमारा पार्ट 1 वीडियो रहेगा। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि फिजिक्स किसे कहा जाता है। तो है क्या, जिसके अंतर्गत प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं तो उसे फिजिक्स कहा जाता है। और फिजिक्स के पिता न्यूटन को माना जाता है और आधुनिक विज्ञान के अनुसार फिजिक्स के पिता जो है अल्बर्ट आइंस्टाइन को माना जाता है। चलिए हम अपने मुद्दे पे आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है क्या कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग पृष्ठ दर्पण में या साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है। तो हम सबसे पहले यही बात लिखेंगे कि वाहनों में है क्या उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग क्या करते हैं जी, गाड़ी के साइड मिरर में किया जाता है, क्योंकि उत्तल दर्पण से बना जो प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब जो होता है आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा होता है। अतः फलस्वरूप उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कि प्रकाश का प्रवर्तन क्या है, इसके नियमों का सचित्र वर्णन करें। तो है क्या, जब प्रकाश एक बिंदु स्रोत से निकलकर आती है और किसी सतह से टकराकर चली जाती है तो इस घटना को प्रकाश का प्रवर्तन कहा जाता है। देखिए, जब प्रकाश एक बिंदु स्रोत से निकलकर आता है और किसी सतह से टकराकर लौट कर जाने की घटना को प्रकाश का प्रवर्तन कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपका प्रकाश है और ये प्रकाश इस सरफेस पर आया और यहाँ पर इस सतह पर पड़ा और इस सतह से टकराकर जाने की जो घटना होती है इसी को प्रकाश का प्रवर्तन कहा जाता है। यानी जब प्रकाश एक स्रोत से निकलकर आती है और किसी सतह से टकराकर लौट कर जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। अभी क्या सचित्र वर्णन करना था तो आपको चित्र बना दिया गया। ये आपका एक रेखा हो गया और इसमें जो आपको जो आने वाली की जो प्रकाश किरण आती है, सन से मान लीजिए सन हो गया, प्रकाश किरण जो आती है तो इसे हम आपतित किरण कहते हैं, और जो टकरा कर जाती है इसे कहा जाता है परावर्तित किरण। क्या कहते हैं जी, इसे क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। और है क्या, आपतित किरण और अभिलंब, इसके बीच में एक अभिलंब डाला जाता है। तो आपतित किरण अभिलंब के बीच जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं आपतन कोण, और इसे कोण आई से सूचित किया जाता है। और है क्या, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे बोलते हैं परावर्तन कोण, और इसे कोण आर से सूचित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फिर इसका नियम है। तो नियम क्या होता है, तो नियम प्रकाश परावर्तन दो नियम होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। आइए फिर से एक बार पिक्चर में आपको समझाते हैं। ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, मतलब आपतन कोण 60 डिग्री का होगा तो परावर्तन कोण भी 60 डिग्री का होगा। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है। मैंने इसको टॉपिक में दिया है, सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है, इस तरह क्वेश्चन आता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी आपका कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है जी, कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लिए जाएंगे कि सरल सूक्ष्मदर्शी में कौन सा लेंस लगाता है, तो उत्तल लेंस लगाता है। और कैसा आता है, कम फोकस दूरी का। और इसमें वस्तु का आकार क्या होता है, वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाए गए दर्शन कोण पर क्या करता है जी, निर्भर करता है। और दर्शन कोण जितना छोटा होगा उतनी ही वस्तु क्या होगी, छोटी दिखाई देगी। और क्या कि निकट बिंदु पर जब प्रकाश किरण संकेंद्रित करता है उसका यह चित्र है आपका। फिर आपका ये, इसको बोलते हैं हम नेत्रिका लेंस कहा जाता है, ठीक है, और इसको अभिदृश्यक लेंस कहा जाएगा। फिर यहाँ पे जब वस्तु को अनंत पर यह संकेंद्रित किया जाता है। नेक्स्ट है अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में क्यों किया जाता है। तो हम लिखेंगे क्या कि अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है, क्योंकि वस्तु को दर्पण और फोकस के बीच में रखा जाता है। जब दाढ़ी बनाया जाता है तो वस्तु को कहाँ रखते हैं, ऑब्जेक्ट को, कि दर्पण फोकस और कहाँ होता है, दर्पण के बीच में रखा जाता है। तो उसका प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा यानी कि आवर्धित बनता है, जिससे क्या होता है कि चेहरा साफ साफ दिखाई देता है। फलस्वरूप क्या होता है कि दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया
जाता है। तो जब भी मतलब आप दाढ़ी बढ़ाते हैं तो आपको मतलब आप क्या होता है कि फोकस और दर्पण के बीच में रहते हैं, जिसके इमेज क्या होता है आपके कि दर्पण के पीछे बनता है, और वो क्या होता है आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा यानी कि आवर्धित होता है। नेक्स्ट है, क्या कारण है कि सोलर कुकर का व्यवहार अवतल दर्पण के उपयोग में किया जाता है। तो है क्या, सोलर कुकर का व्यवहार अवतल दर्पण में किया जाता है, जिसका कारण है क्या कि सोलर है कि अवतल दर्पण प्रकाश की किरण को अभिसारित करता है। क्या करता है जी, अभिसारित करता है, जिससे क्या होता है अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, फलस्वरूप खाना आसानी से पक जाता है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।